जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ बेबी जॉन के ऊपर, तब बेबी जॉन ने डे 5 में कमाए हैं ओनली 25 करोड़ और इसका बजट है 160 करोड़। अब सबसे बड़ी गलती किसकी है बेबी जॉन के फ्लॉप के पीछे? मेन क्रेडिट किसको जाता है? ऐसे तो बहुत सारे रीजंस है, लेकिन चलिए एनालिसिस करते हैं। और क्या एटली कुमार एक फ्लॉप डायरेक्टर की लिस्ट में शामिल हो चुके हैं या इसमें सबसे बड़ा हाथ है थलापति फैंस का? स्टोरी तो बहुत बोरिंग थी यार। मेरी को भूल जाइए कुछ टाइम के लिए, क्योंकि जब आप इस फिल्म को देखोगे आपको यही लगेगा कि यार कहाँ है विजय थालापति। तो हेलो भाई और उनकी बहनों, आप देख रहे हैं फिल्म मसाला। हम सभी को पता है बेबी जॉन का एक बज़ था। बेबी जॉन का जब अनाउंसमेंट हुआ था ना, तो उसका ना एक अलग ही ऑरा और कमाल था। लेकिन फिर उसका टीजर आया और जो ऑरा था वो बढ़ा तो, लेकिन जब ट्रेलर आया तो ऑरा एक तरह से बहुत नीचे चला गया। क्यों? क्योंकि ट्रेलर में हमने वो सब देख लिया जो हमने थियरी में देखा था। कास्ट है वो चिल्ला के कहती रही कि ये बेबी जॉन थियरी का रीमेक नहीं है, एडेप्टेशन है, कहानी बिल्कुल अलग होगी। अब लोगों ने फिर भी विश्वास किया और मिर्च मसाला डालने के लिए इन्होंने एक कैमियो रख लिया। अब भाईजान का कैमियो था, भाईजान किसी फिल्म में आए तो उसका जो बज़ है वो यूं ऊपर भागता है। अब एटली कुमार ने सलमान खान को तो ला दिया, लेकिन वही एटली कुमार जिसने थियरी बनाई थी वो जान नहीं फूंक पाए बेबी जॉन में। क्या गलती थी एटली कुमार की, चलिए मैं बताता हूँ। कोई फिल्म फ्लॉप होती है या एक्टर या एक्शन सीक्वेंस अच्छी ना हो तो उसका पूरा क्रेडिट डायरेक्टर को जाता है। अगर वो अच्छी हुई तो डायरेक्टर को तारीफें मिलती है, वहीं अगर खराब तो गालियां भी डायरेक्टर को ही मिलती है। अब इसका डायरेक्टर तो कलीज है। जी हाँ, और कलीज ने एक्शन सीक्वेंस अच्छे से किए ही नहीं। जहां पर भाई जब एक्शन सीक्वेंस हो रहा है तो वरुण धवन गोलियां चल रही है, एकदम से सीना चौड़ के चल रहा है। उनको जवान से कुछ सीखना चाहिए भाई। जवान में एक्शन सीक्वेंस, कुछ एक्शन सीक्वेंस थे विथ लॉजिक, बट उसमें भी एक दो जगह ऐसा हुआ था कि लॉजिक गया था, लेकिन इसमें इलॉजिकल चीजें हैं। वरुण धवन मशीन गन्स के सामने एक्शन कर रहा है जैसे कि वो लोहे का बना हुआ है। तो सबसे बड़ा जो इसका फैक्टर था एक्शन, वही खराब निकला। एक्शन के वजह से ये चल सकती थी क्योंकि मास सिनेमा का इस समय ट्रेंड चल रहा है। एक कारण है इसके पुष्पा 2 का। देखिए पुष्पा 2 कई स्क्रीन पर लगी रही और क्रिसमस डे सबसे बड़ा मौका था बेबी जॉन के लिए जब इसे लोग देखने जाने वाले थे। लेकिन डील ये थी कि सिर्फ पीवीआर ने ही बेबी जॉन दिखाया और एक दो सिंगल मल्टीप्लेक्स ने। ऐसा इसलिए क्योंकि पुष्पा का एक कॉन्ट्रैक्ट था कि शुक्रवार को ही मूवी उतर सकती है, लेकिन क्रिसमस तो वेडनेसडे को ही आ गया और मूवी ने भी 2 दिन पहले ही रिलीज कर दिया क्योंकि क्रिसमस डे था। अब इसे क्रिसमस डे पर तो काफी कमाई कर ली, 13 करोड़ के आसपास बेबी जॉन ने, लेकिन दूसरी तरफ वो लो नीचे होती रही। एक कारण ये भी है कि जिन लोगों को एक्शन पसंद था वो सब मार्को देखने चले गए और मार्को के स्क्रीन्स बढ़ने लगे। तो मार्को भी एक कारण है, वहीं एक पुष्पा 2 कारण है कि पुष्पा 2 अभी भी चल रही है उसी अंदाज के साथ। सोचिए पुष्पा 2 का ये 24वां दिन चल रहा है और बेबी जॉन का 5वां दिन, लेकिन पुष्पा 2 का ज्यादा कलेक्शन हो रहा है। एक कारण वरुण धवन खुद है। देखिए वरुण धवन मास स्टार नहीं बन सकते, उनको ये समझना होगा। हाँ, हमने उन्हें बदलापुर में देखा है और वो कमाल का परफॉर्मेंस दिखाते हैं, वो सीरियस रोल कर सकते हैं, लेकिन बात जब मास की आती है, प्रभास, केजीएफ, इन सब की तरह वरुण धवन को लोग एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे हैं। जहां पर इनको सीधा कंपैरिजन करवा दिया गया थलापति से, और थलापति से कंपैरिजन करना यानी हर तरफ से हार, क्योंकि थलापति अपने आप में आइकॉनिक है और थलापति फैंस का सबसे बड़ा हाथ है इसे फ्लॉप कराने में, क्योंकि फैंस सीधा इसको कंपैरिजन करने लगे थलापति विजय से। अब देखिए भाई, थलापति विजय हमेशा उस लेवल पे रहेंगे, उस औहदे पर रहेंगे क्योंकि वो है मास स्टार, लेकिन वरुण धवन को उनसे कंपेयर किया गया। एक तरह से इसकी नेगेटिव मार्केटिंग कर दी गई और लोग यूट्यूब पर थियरी ही देखने चले गए बेबी जॉन की जगह। अब जैसा कि मेकर्स ने प्रॉमिस किया था कि इसकी कहानी अलग होगी, नहीं, सेम टू सेम रीमेक थियरी की तरह, बस एक दो चुनिंदे सीन्स अलग है इंटरवल से पहले, जैसे कि उसको जला देना, बस कुछ सीन्स। और बॉलीवुड फिल्म है तो इसका बजट भी हाई था, लेकिन वो वाला कंटेंट निखर के आया ही नहीं। वरुण धवन विजय थलापति के 10% भी डिलीवर नहीं कर पाए। वरुण धवन के चेहरे पर वो इमोशनल सीन जच ही नहीं रहा, ऐसा लग रहा है कि वो नॉर्मल है बिल्कुल। जब उनकी बेबी मर रही है तब भी तो वरुण धवन इमोशनल रोल अच्छे से निभा ही नहीं पाए। वहीं एक कारण इसका कैमियो खुद है। देखिए कैमियो था सलमान खान का, लेकिन बिल्कुल लास्ट में कहानी को जबरदस्ती खींच के कैमियो घुसाना, अगर कहानी से कुछ रिलेटेड होता और सलमान खान आते तो चलो हम समझ सकते थे,
लेकिन कैमियो जबरदस्ती सलमान खान को दिखाना है, बॉक्स ऑफिस के नंबर बढ़ाने हैं, तो हर बार एक सेम ट्रिक काम नहीं करेगी, ये लोगों ने बता दिया। और ये बॉलीवुड को मैसेज भी गया कि भाई अब रिमेक करना बंद कर दो, लोग अब रिमेक देख देख के थक चुके हैं, क्या जरूरत थी। टीवी पर ये दिन में भाई 4-4 बार आता था, थेरी हर इंसान ने देख लिया था, अब वो रिपीटेड कंटेंट देखने क्यों जाए जब उनके पास ऑप्शन है वही उससे अच्छी कह लो वो देखने की। और इसका हिंदी डबिंग भी एक प्रॉब्लम है। अब ये छोटा मोटा प्रॉब्लम है। बात की जाए वरुण धवन की जो बेटी का किरदार निभाती है फिल्म में, उसकी कुछ आवाज तो समझ ही नहीं आ रही भाई। जी हाँ, तो ये सब था मेन कारण। वहीं एटली ने कहानी लिखी है, तो भाई कहानी में भी काफी गड़बड़ थी, और कहानी जो एटली ने बनाई थी ना विजय थलापति के साथ, वो यहाँ पर डिलीवरी नहीं कर पाए। तो इसमें सबसे बड़ा श्रेय मूवी फ्लॉप होने में एटली का जाता है, क्योंकि भाई एटली प्रोड्यूसर है और उन्होंने कलीस को एज ए डायरेक्टर बनाया था, कैमियो उन्होंने डिजाइन किया था। तो भाई डायरेक्टर को अपने कंधे पर उठाना होता है चीज़ें, क्योंकि उन्होंने ही वरुण धवन को सेलेक्ट किया है। तो ये सब कमियां थी जिसकी वजह से वरुण धवन की बेबी जॉन फ्लॉप हुई है। बाकी आपको क्या लगता है, आपको कोई कमी पता है जो आप बता सकते हैं तो कमेंट में बताइए। बाकी भाई ऐसी चीज़ों के लिए काफ़ी मेहनत लगती है, तो एक लाइक कर दीजिए, मोटिवेशन मिलेगा, और फिल्म मसालों को सब्सक्राइब कर लीजिए।